देखें आज के दिन भर के चप्पे चप्पे के हमारे प्रतिनिधि आयुष, संजय, सीनियर बाबा, अमरेश, नीरज, कृष्णा, संजीव, विजय, सरिता, दीपक, प्रियांशु तथा नितेश द्वारा भेजी गई खबर फटाफट अंदाज में। बंशीधर नगर बिशुनपुरा मार्ग पर भोजपुर ग्राम स्थित नहर के समीप दो बाइक के बीच आमने सामने की हुई टक्कर में बडिया प्रखंड के आदर सेमरी निवासी शेख अजीज का पुत्र मंजूर आलम गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल मंजूर को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। मंजूर का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मंजूर आलम अपने घर से सब्जी लेने नगर उटारी आ रहा था, उसी दौरान यह दुर्घटना हुई है। झारखंड के लोगों को 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट मिलना लगभग तय हो गया है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आला अधिकारियों के साथ इस संबंध में जरूरी गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। उनसे कहा गया है कि राज्य में आम जनजीवन को सामान्य बनाने और आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। राजधानी रांची के रेड जोन हिंदपीढ़ी में भी लॉकडाउन के उल्लंघन को ले पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दी है। खबर है कि पुलिस ऐसे लोगों को तलाश कर रही है जो इन 3 लोगों में शामिल है। इन 30 लोगों में वह व्यक्ति भी शामिल है जो भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही के खिलाफ तख्ती लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का नज़रअंदाज करते हुए मकान के छत पर अनशन पर बैठा हुआ था। इन सभी लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। गढ़वा जिले में एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अब काफ़ी सख्ती बरत रहा है। प्रशासन ने आज दिन भर जिले के विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्ती दिखाते हुए दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया है तथा डिटेन कर उन्हें दंडित किया है। काहे इतना आवाज कर रही? आज दोपहर करीब 1 बजे से तेज आंधी, ओलावृष्टि तथा बरसात की बूंदों के बौछार से भारी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बरसात से जिले के विभिन्न हिस्सों में पेड़ पौधे टूटकर बिखर गए हैं, वहीं मकान, सब्जी की खेती को नुकसान पहुंचा है। सूत्रों से मिले एक अन्य खबर के अनुसार हैदराबाद की एक विद्युत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा विद्युतीकरण के कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के कारण विद्युत विभाग परेशान है। विभाग के सामने संकट बढ़ गया है। सूत्रों को माने तो इस कंपनी के द्वारा किए गए विद्युतीकरण के कार्य में पॉलीमर, इंसुलेटर जैसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमेशा विद्युत आपूर्ति सेवा बाधित हो जाता है। प्रखंड मुख्यालय कांडी से मिली एक खबर के अनुसार यहां पर आज एक 53 वर्षीय परशु चंद्रवंशी की दोपहर अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें परिजनों ने आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार मृतक शुगर का पेशेंट थे। सूचना मिलने पर कांडी के मुखिया विनोद प्रसाद मृतक के घर पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना दिया। श्री बंशीधर नगर के महदैया के निर्माणाधीन जेल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में गुजरात से सूरत से आए 20 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगर उटारी अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर वैसे गांव में जहां के मजदूर इस बीमारी के चपेट में आए हैं, मातम सा पसरा हुआ है। मरीज के परिजन व गांव वाले दहशत में हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। हमारे प्रतिनिधि अमरेश ने जब आज ऐसे गांवों का जायजा लिया तो देखा गया कि गांव वाले, खासकर पीड़ित परिवार के माता पिता व परिजन पूरी तरह से दहशत में हैं। उनका हालत खराब है। पता नहीं उनके परिजनों का क्या होगा। कहां आकांक्षा पाले हुए थे कि उनके घर के लोग जल्द ही घर आएंगे। घर तो नहीं आए, उल्टे बीमार पड़कर कोविड-19 अस्पताल मेराल पहुंच गए। बंशीधर नगर में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद नगर पंचायत प्रशासन सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई है। लिहाजा आज बंशीधर नगर के नगर पंचायत कार्यालय कक्ष में नगर पंचायत कार्यालय कर्मियों व सफाई कर्मियों के बीच
पीपी किट का वितरण नगर पंचायत अध्यक्ष विजया लक्ष्मी देवी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर से पूरे विश्व गुजर रहा है, लोग इससे बचाव में लगे हुए हैं। वहीं इस विषम परिस्थिति में भी नगर पंचायत के कर्मी व सफाई कर्मचारी अपने सीमित साधनों के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं बंशीधर नगर से प्राप्त एक अन्य खबर के अनुसार बंशीधर नगर के गोसाई बाग के सब्जी मार्केट में जाने वाले लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मानो पालन नहीं करने का कसम सा खा ली है, क्योंकि आज भी यहां देखा गया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ले पूरी तरह से लापरवाह हैं। यहां तक कि कुछ लोग मास्क लगाए बगैर सब्जी खरीदने पहुंच जा रहे हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं करने पर मान लो अड़े हुए हैं। कोरोना महामारी की इस वैश्विक संकट में आम लोगों के बीच एक दूसरे को मदद पहुंचाने की भावना जगाकर रखती है। यही कारण है कि जो लोग जैसे ज़रूरतमंद को मदद पहुंचा सकते हैं वैसे पहुंचाने में जुट गए हैं। कुछ इसी तरह का मामला आज श्री बंशीधर नगर के नरखुरिया खुर्द गांव निवासी मुनेश्वर मेहता और उनके पुत्रों के बीच देखा गया, जिन्होंने अपने उपज का 50 किलो हरी सब्जियां गरीबों को दान देने वाले आपदा राहत दल को दान में दिया, ताकि गरीबों को भोजन के साथ हरी सब्जी भी मिल सके। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में झारखंड के लाखों मजदूर देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं। उनके सामने कई विकट समस्या है, जिसका निदान कर पाने में राज्य सरकार विफल है। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को सिर्फ आश्वासन देने का काम करती है, जिसके कारण सरकार प्रवासी मजदूरों का विश्वास खो चुकी है। मेराल थाना के हासनदाग गांव में गरीब परिवार की महिला देवपतिया देवी की शनिवार की शाम मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर मेराल प्रखंड के छामुमो के अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, सचिव राजेश बैठा, सह सचिव जगजीवन राम आदि ने सुबह उनके घर पहुंचकर मृतक महिला के पति हीरा चौधरी को नकदी व 25 किलोग्राम चावल उपलब्ध कर सहयोग प्रदान किया, साथ ही सांत्वना भी दिए।